नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम केचुआ खाद की संपूर्ण जानकारी पर बात करेंगे। वीडियो कुछ लंबा ज़रूर हो सकता है, पर इसी एक वीडियो में आपको केचुआ खाद बनाने की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिन विषयों पर हम बात करेंगे उनमें पहला है केचुआ खाद बनाने का उद्देश्य, दूसरा केचुओं की प्रजातियाँ, तीसरा केचुआ खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्व, चौथा केचुआ खाद उत्पादन की तकनीक, पांचवा केचुआ खाद बनाने में सावधानियां और आखिर में हम बात करेंगे प्रति एकड़ केचुआ खाद प्रयोग की मात्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल से ही केचुआ किसान मित्र के रूप में जाना जाता है। आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारे खेतों में केचुए काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, परंतु आज बेतहाशा रासायनिक खाद, खरपतवारनाशी और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से केचुए विलुप्त होने के कगार पर हैं। केचुए खेत में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों को खाकर अच्छी गुणवत्ता का खाद तैयार करते हैं। ये जीवाणु कवक, प्रोटोजोआ, एक्टिनिमाइसीटीज आदि की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। यही कारण है कि जैविक और टिकाऊ कृषि में पुनः केचुआ खाद का प्रयोग किया जाने लगा है। अब हम बात करते हैं पहले विषय पर, केचुआ खाद का उद्देश्य। केचुआ खाद के उद्देश्य में मुख्य बिंदु आते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, उत्पादन में आई कमी में इजाफा करते हैं, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, गोबर व कूड़ा करकट को खाद में बदलकर रासायनिक खाद के प्रयोग में हम कमी ला सकते हैं। भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को भी ये बढ़ाते हैं। भूमि की जल धारण की क्षमता में भी ये वृद्धि करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे विषय पर, जो है केचुओं की प्रजातियां। वैसे तो विश्व में केचुओं की अनुमानित 4000 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें करीब 200 प्रजातियां भूमि में पाई जाती हैं, बाकी जल में पाई जाती हैं। हमारे देश में भी लगभग केचुओं की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। भूमि पर पाई जाने वाली प्रजातियां भूमि की उर्वरता बढ़ाती हैं, परंतु हमें उन प्रजातियों का चयन करना है जो आसानी से गोबर, घास फूस, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर खाद बना सके, जिनमें मुख्य रूप से लुम्बियस, रूबेलस, योंडिलस यूजिनी, आइसिनिया फोर्टिडा, आइसिनिया एंडेरी, पेरियोनिक्स, एक्सकेटिक्स, लैम्पिटो मोरिटी, द्रविड़ा विल्लसी, इन सभी 7 प्रजातियों को खाद बनाने के लिए काम में ले सकते हैं, परंतु खाद बनाने की क्षमता और मौसम की प्रतिकूलता को सहने की क्षमता को देखते हुए मुख्यतः आइसिनिया फोर्टिडा एवं यूडिलस यूजिनी, इन 2 प्रजातियों को ही काम में लेते हैं। इनमें से भी आइसिनिया फोर्टिडा, जिसे कि रेड वार्म के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। ये काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति का होने की वजह से इसका रखरखाव भी आसान होता है, अतः इसकी उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होती है। ये 55 दिन में वयस्क हो जाता है। परिपक्व होने के बाद इसका वजन 1.5 से 2 ग्राम तक होता है। अब तीसरे बिंदु पर बात करते हैं, केचुआ खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्व। विशेषज्ञों के अनुसार गोबर की खाद की अपेक्षा केचुआ खाद में 5 गुना नाइट्रोजन, 8 गुना फास्फोरस, 11 गुना पोटास, 3 गुना मैग्नीशियम तथा अनेकों सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम डिटेल में बात करें, केचुआ खाद का पीएच जो है 6.8 से 7.4 के बीच होता है। नाइट्रोजन 0.50 से 1.8% तक होता है। फास्फोरस 0.15 से 2.0%, पोटास 0.06 से 1.40%। ये 3 जो हैं अपने मेन पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति भी केचुआ खाद करता है, जिसमें कि कैल्शियम 2.0 से 4.0%, सोडियम 0.02%, मैग्नीशियम 0.46%, आयरन 7563 ppm 17.8%, जिंक 278 ppm, मैग्नीज 475 ppm, कॉपर 27 ppm, बोरोन 34 ppm, एल्यूमिनियम 7012 ppm।
इस प्रकार हम देखते हैं कि केंचुआ खाद भूमि में पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है। एक केंचुआ सामान्यतः 1 से 3 वर्ष तक जीवित रहता है। इस दौरान 5 से 7 हज़ार केंचुआ प्रजनित करता है। इनके शरीर में 85% पानी की मात्रा होती है। इनमें देखने और सुनने की कोई इंद्री नहीं होती। इनके शरीर में 50 से 75% प्रोटीन होता है, 6 से 10% वसा तथा बाकी कैल्शियम, फास्फोरस व अन्य खनिज लवण पाए जाते हैं। 1 ग्राम सूखे केंचुआ पाउडर से 4100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं अपने पोल्ट्री फार्म में भी केंचुआ मुर्गियों के फीड के रूप में काम लेता हूँ। जब मेरे पास केंचुए एक्स्ट्रा हो जाते हैं और सेल आउट नहीं हो पाते हैं तो उनको मैं निकाल के मुर्गियों को डाल देता हूँ। वो मुर्गियों में प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास पहुँच सके। अब बात करेंगे केंचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में। इसमें बेड बनाने और सामग्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेड। केंचुआ खाद बनाने के लिए हम 3 प्रकार से बेड बनाते हैं। पहला अपर पिट, दूसरा लोअर पिट और तीसरा विंड्रो मेथड या जर्नल मेथड। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, अपर पिट में ज़मीन के ऊपर बेड बनाए जाते हैं। इनकी लंबाई आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। चौड़ाई 3 से 4 फुट की तथा गोबर व कचरे की ऊंचाई 1.5 फीट से 2 फीट तक लें। लोअर पिट में ज़मीन के अंदर ईंट, सीमेंट इत्यादि से क्यारियां बनाते हैं जिनकी गहराई 2 से 2.5 फुट रखते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वो आप वीडियो में भी देख रहे हैं। सबसे उत्तम मेथड जो कि मुझे सबसे आसान और कम खर्चीले के साथ साथ उत्तम क्वालिटी का तथा कम समय में खाद तैयार करने और केंचुओं के ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहने वाला मेथड है, वो मुझे लगता है विंड्रो मेथड है। इसमें आप 4 फुट की चौड़ाई में नीचे सीमेंट की फर्श भी डाल सकते हैं, परंतु कम खर्च के लिए प्लास्टिक की शीट भी काम में ले सकते हैं और चारों तरफ एक एक ईंट लगा दें ताकि केंचुआ बाहर ना निकले। फिर इस पर गोबर व कचरे की डेरी बनाएं जिसकी ऊंचाई 1.5 फुट के आसपास रहे। इसमें एयर सर्कुलेशन बढ़िया तरीके से होता है, अतः केंचुओं के ग्रोथ के लिए भी ये मेथड बेस्ट होता है। केंचुआ खाद बनाने के लिए सामग्री। केंचुआ खाद बनाने के लिए वह सभी कार्बनिक पदार्थ जो आसानी से सड़ गल जाते हैं। सामान्यतः लोग 1:1 में फसल अवशेष और गोबर का प्रयोग करते हैं, यानी कि आधा फसल के अवशेष, खरपतवार वगैरह या जो कचरा वगैरह है हमारा कुछ बचा हुआ है खेतों का वो, और दूसरा गोबर। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं स्वयं केवल गाय के गोबर से बनाता हूँ। मैं केंचुआ खाद बनाने में मेरे पास मैं गाय रखता हूँ, देसी गाय, सिर्फ उसी का यूज़ करता हूँ। तो वो आप अपने हिसाब से अनुपात कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के हिसाब से इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाती है, जैसा कि हमने अभी वीडियो में बात किया कि इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत के बीच पाया जाता है इसमें कोई भी पोषक तत्व। आप इसमें अपने खेत से खरपतवार आदि काट कर डाल सकते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस घास या गाजर घास भी फूल आने से पहले काट के डाल सकते हैं। बेड में 5 से 10 दिन जो पुराना गोबर व आधा सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ ही काम में ले। ताज़ा गर्म गोबर में केंचुए मर जाते हैं। बेड के अंदर हाथ डालकर देखें कहीं गर्म तो नहीं है। अगर वो गर्म है तो उसमें केंचुए नहीं डालने चाहिए। उसको आप 2 दिन 5 दिन इंतज़ार करिए और पानी से भिगोते रहिए। इसके उपरांत 1 वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम केंचुआ या 1000 केंचुए के हिसाब से बेड के ऊपर डालें तथा पानी का छिड़काव निरंतर 20-25 दिनों तक करते रहें। 50-60% नमी का बेड में होना आवश्यक है तथा बेड को बोरी या ग्रीन नेट या घास फूस इत्यादि से ढककर रखें। 25 दिन के उपरांत ऊपर से तैयार केंचुआ खाद निकाल लें तथा पुनः पानी का छिड़काव करके छोड़ दें। 4-5 दिन बाद पुनः ये प्रक्रिया दोहराएं। आखिर में थोड़ा गोबर बच जाएगा, उसे दूसरे तैयार बेड में डाल दें या आप उस एक्स्ट्रा केंचुए हो रहे हैं तो उनको सेल आउट भी कर सकते हैं। तैयार खाद को किसी छायादार स्थान पर रखें। इसमें 30-40% नमी रहनी चाहिए और अगर आप इसको मार्केट में सेल करते हैं तो प्लास्टिक के बोरों में इसको पैक करें ताकि इनकी नमी
बरकरार रहे। केचुआ खाद बनाने में सावधानियां हमें कौन कौन सी बरतनी चाहिए, हम अब उस पर बात करेंगे। सबसे पहला है, बेड हमेशा थोड़ी ऊंचाई पर बनाएं ताकि बरसात में पानी का भराव ना हो। बेड हमेशा किसी छायादार जगह पर बनाएं, किसी बड़े पेड़ की छाया में, या बेड के ऊपर छप्पर डालें या फिर ग्रीन नेट का प्रयोग करें। मुर्गी, कौवा, केचुआ खाने वाले जो पक्षी होते हैं उनसे केचुओं को बचा के रखने के लिए बेड को ढक कर रखें तथा पानी का छिड़काव निरंतर करें ताकि नमी बनी रहे, वरना कम नमी में केचुए मर जाएंगे। केचुओं की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ाने के लिए उचित वातावरण देने के साथ साथ आपको कुछ मात्रा में बेसन वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ये बेड में 100-200 ग्राम बेसन एक डाल देते हैं तो उससे केचुओं की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। और अवांछित कीट जैसे कुछ जो केचुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको बचाने के लिए नीम की खली या कुछ मात्रा में, यानी कि आधा या 1% की मात्रा में आप नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, बेड पे छिड़काव कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में आपने आधा लीटर नीम ऑयल ले लिया और उसका छिड़काव कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं केचुआ खाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप उसमें जैविक चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, पीएसबी इत्यादि। आप जैविक चीज़ों का आप अगर काम में लेते हैं तो ट्राइकोडर्मा भी उसमें मल्टीप्लाई होगा और खाद की गुणवत्ता बढ़ेगी। अंत में हम बात करेंगे केचुआ खाद डीएपी खाद आदि रासायनिक खाद से बेहतर क्यों है। सबसे प्रथम, इसे आपको बाज़ार से नहीं खरीदना होता, स्वयं बनाकर उपयोग करें ताकि आपके खर्चे कम होने से फसल की लागत में आपकी कमी आए। रासायनिक खाद एक ही फसल चक्कर में काम करता है, जबकि केचुआ खाद 2-3 साल तक काम करता है। रासायनिक खाद ज़मीन को बंजर बनाकर जल सोखने की क्षमता को कम कर देता है, जबकि केचुआ खाद ज़मीन को उपजाऊ बनाकर जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है। अतः पानी की बचत के साथ साथ भूमि का जल स्तर जो है उसमें भी ये सुधार करता है। रासायनिक खादों में आपको अलग अलग पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अलग अलग खाद खरीदने पड़ते हैं, जैसे फास्फोरस के लिए डीएपी, आपको नाइट्रोजन के लिए यूरिया, पोटेशियम के लिए पोटास वगैरह अलग अलग खरीदने पड़ते हैं। सूक्ष्म तत्वों के लिए अलग से सूक्ष्म तत्व। लेकिन केचुआ खाद में तकरीबन सभी पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर किसान स्वयं केचुआ खाद तैयार करे तो डीएपी से भी सस्ता पड़ता है। 1 किलोग्राम खाद बनाने में स्वयं का खर्चा 1.5 से 2 रुपये तक आ जाता है। इस प्रकार से 1400 रुपये, जो कि 1400 रुपये में डीएपी का बैग आता है, 1400 रुपये में आप 800 किलोग्राम खाद तैयार कर लेते हैं, जबकि 1400 रुपये में डीएपी का एक 50 केजी का बैग ही आएगा। इस प्रकार आपको 1400 रुपये में सूक्ष्म तत्व छोड़ दें तो भी 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 15 किलोग्राम पोटास मिलता है, जबकि डीएपी के बैग से 9 किलोग्राम नाइट्रोजन और 23 किलोग्राम फास्फोरस ही मिलता है। अंत में साथियों यही कहूँगा, इस प्रक्रिया में कुछ मेहनत ज़्यादा होती है, परंतु हम अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों, स्वयं को तथा समाज को व मिट्टी को बीमार होने से बचा सकते हैं। ये भी एक प्रकार से देशभक्ति है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए नमस्कार।